नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए जो है मैथ के और साथ में जो है रीजनिंग के प्रश्न जो है कवर करेंगे, जो कि पैटर्न इस प्रकार जो है बने हुए जो कि इस बार पेपर में बन रहे हैं। तो किस प्रकार के पैटर्न में पेपर में प्रश्न बने हैं, उसी पैटर्न पे जो है प्रश्न तैयार किए जा रहे हैं। तो अगर आपको बिल्कुल जो है मैथ नहीं आ रही है, बिल्कुल बिगड़ने वाले हैं, तो आप भी इस वीडियो को बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल सरल भाषा में जो है चीज़ों को समझाएगी, जो कि आपको बेसिक चीज़ें हैं आपको भी बताई जा रही है, जिससे आपको समझ में बिल्कुल कंप्लीट आने वाला है। इसलिए वीडियो पे अगर आप क्लिक किए और बिल्कुल आपका एग्जाम जो है 13 से अगर स्टार्ट हो रहा है, 13 और 14 को है, बिल्कुल आप लोग वीडियो को जो है कंप्लीट जरूर देखें, क्योंकि इसी प्रकार के पैटर्न के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और बिल्कुल उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप उस प्रश्न को छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल करके आएंगे। देखिए, पहले प्रश्न की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, पहला लिखा है O15, L12, फिर I9 और F6। तो पैटर्न में जो है अगले स्थान पे जो है क्या आने वाला है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे, तो ध्यान से देखें तो 15O यानी 15O पे आता है। उसके बाद हमको लिया है L12, यानी कि अगर देखें तो 15 और 12 3 का जो है यहाँ पे गैप है, यानी माइनस किया जा रहा है। फिर 12 से 3 माइनस करेंगे तो 9, बिल्कुल हमारा I9 दिया है। फिर 9 से 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 भी हमें दिया हुआ है। तो फिर अब 6 से 3, क्योंकि 3 3 माइनस होते जा रहा है, तो 3 जब माइनस करेंगे तो 3 ही आएगा, और 3 हमारा ए में दिख रहा है, और 3 पे सी आता है एबीसी में। बिल्कुल कोडिंग डिकोडिंग का जो है प्रश्न है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। बिल्कुल उम्मीद करेंगे समझ पाए आप। इसको पैटर्न को आपको चेक करना होगा, क्या पैटर्न जो है चल रहा है। चलिए आगे बात करेंगे। एक निश्चित जो है कूट भाषा में काउंटर को VVDMS लिखा जाता है, तो डायलेक्ट को क्या लिखा जाएगा, आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसका कंपेयर करें। तो यहाँ पे जो डायलेक्ट लिखा गया, सॉरी, यहाँ पे जो काउंटर लिखा गया है, इसके नीचे हम लोग लिखते हैं पहले काउंटर, ताकि हम एक पैटर्न जो है पता कर पाए कि हाँ क्या पैटर्न जो है चल रहा है। ठीक है, तो अच्छा यहाँ फिर से लिख देते हैं, क्योंकि ये जगह थोड़ा सा हमको बीच में चाहिए समझाने के लिए आपको। ठीक है, तो MFU, अगर ध्यान से आप 20 का सेंटर देखिए तो टी, सॉरी यहाँ पे टी काउंटर की बात हो रही ना, तो यहाँ पे एन बीच वाला आएगा। क्या आएगा? एन रहेगा बीच में। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से जो है इसको इस करके फिर से लिखते हैं, बिल्कुल आपको समझाएंगे ताकि कोई भी डाउट आपको जो है बिल्कुल रह नहीं जाएगा। देखिए, बीच में अगर देखें तो बीच में एन उधर भी आ रहा है, उधर बीच में एम आ रहा है, तो एन एम यानी कि प्लस का जो है 1 यहाँ पे किया गया। सिर्फ इतना समझिएगा, बीच में +1 हुआ है। साइड का चेक करते हैं, RU, ठीक है, UR, उसके बाद जो है FEST, यानी यहाँ भी +1 हो रहा है, ऊपर नीचे 1 प्लस हुआ है। इधर चेक करते हैं DU, यहाँ पे ये पैटर्न काम नहीं कर रहा है, तो ये पैटर्न काम नहीं होगा। ठीक है, यानी क्योंकि यहाँ पे देखिए CV, तो ये पैटर्न काम नहीं हो रहा, लेकिन इधर काम किया है, यहाँ तक काम किया है। अब क्रॉस पैटर्न चेक करते हैं। देखिए CD क्रॉस में UV और OP, ये पैटर्न काम किया नहीं, एक प्लस यहाँ भी किया गया। इधर भी चेक कर लेते हैं, तो UT यहाँ भी ठीक है, SR, ठीक है, RS और FE यहाँ भी एक प्लस किया गया, यानी सब में एक प्लस। क्रॉस चेक करेंगे, बीच में सेंटर में +1 होना चाहिए। अब आते हैं डायलेक्ट पे, तो हमको क्या किया गया ये हमें पता चल चुका है। ठीक है, अब डायलेक्ट की बात करते हैं, तो बीच का सेंटर हमें मिला L का होता है M, ठीक है, क्योंकि एक प्लस हम यहाँ पे कर रहे हैं। क्रॉस में चेक करते हैं, देखिए E है, सबको नहीं चेक करना आपको, बस लास्ट वाला चेक करेंगे, शुरू का चेक करेंगे, बीच का। देखिए E का क्या होता है, तो E का F हो जाएगा, एक प्लस करेंगे, और इधर A है तो इसका क्रॉस जब चेक करेंगे तो A का B हो जाएगा, यानी B स्टार्टिंग में हो तो B स्टार्टिंग में D वाले में है, बिल्कुल आप D से राइट कर देंगे। बिल्कुल उम्मीद करेंगे समझ पाए हैं कि इस प्रकार के प्रश्न कैसे आप करेंगे। आगे आते हैं, मैथ का क्वेश्चन आ चुका है। कहा जा रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM उसके महत्तम समापवर्तक का 12 गुना है, और अगर HCF का योग 403 है और एक संख्या 124 है, तो दूसरी संख्या क्या है। देखिए, हमसे बोला कि LCM जो है कितना दिया है, तो बोला है HCF का कितना, HCF का 12 गुना। ठीक, और फिर हमको दे दिया है कि अगर HCF और अगर हम LCM को जोड़ें तो 403 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो LCM की वैल्यू अगर हम दूसरे वाले ने इसमें अगर हम फिट करें तो हमें यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू निकल जाएगी, HCF निकल जाएगा, सिंपल सा। तो देखिए, LCM की वैल्यू हमें दी हुई है, तो HCF हम इसको सेम ऐसे रहने देते हैं, और यहाँ पे LCM की जगह पे हम ये वाली वैल्यू जो है पुट कर देते हैं, ऊपर वाली। तो LCM इज इक्वल है HCF × 2। अच्छा, यहाँ पे 2 नहीं 12 होगा, क्यों, क्योंकि बोला है 12 गुना।
क्या बोला है 12 गुना, तो यहाँ पे 12 और इक्वल ये 403 है। अब देखिए यहाँ पे अगर देखें तो ये 12 है, इधर एक और है प्लस में, यानी हो गया 13 HCF। कितना हो गया 13 HCF इज इक्वल 403। और अगर 13 से हम इसको काटते हैं, ठीक है, तो HCF इज इक्वल कितना आ जाएगा, सिर्फ H लिखते हैं तो 13 तिया 39, 13 करने 13, HCF आ गया 31। HCF क्या आ गया 31। अच्छा LCM हम निकाल सकते हैं अब, क्यों, क्योंकि LCM बोला है, यहीं पे निकाल लेते हैं। LCM कितना हो जाएगा, LCM है HCF का 12 गुना, तो HCF अगर 31 है और 12 गुना इसका हम लोग करेंगे तो कितना ये हो जाएगा, तो ये हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 372। ये हमारी LCM की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, LCM भी हमें मिल चुका है, HCF भी मिल चुका है। हमसे पूछा क्या है, दूसरी संख्या जबकि पहली संख्या है, तो आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, पहली संख्या, ठीक है, गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल LCM मल्टीप्लाई HCF। बस इस पे आपको पुट कर देना है चीज़ों को। तो पहली संख्या हम मान लेते हैं 124 जो दिया हुआ है, दूसरी हमें नहीं पता, LCM हमने निकाला कितना, तो 372 हमने निकाला और HCF हमने 31 निकाला। अब दूसरी संख्या निकाल लेते हैं तो 372 गुणे 31 है और नीचे 124 है। इसको हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। देखिए 31 से जो है ये कट जा रहा है पूरा पूरा जो है 4 बार में। कितनी बार में, 4 बार। देखिए क्योंकि 30 से करेंगे 4 तिहाई 12 120 हो गया और 1 1 4 बार में तो 124 हो गया। अब 4 के टेबल में अगर देखा जाती है कितनी बार में कट रहा है, तो D इक्वल जो है कितनी बार में, तो 4 नवा हो जाएगा यहाँ पे 36 और उसके बाद 12 4 तिहाई 12, यानी कि 93 जो है क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा दूसरी संख्या, यानी कि ए वाला आप राइट कर देंगे। तो बिल्कुल एक एक चीज़ आपको समझाया गया, उम्मीद करेंगे आपको समझ में आया है। और वीडियो अगर बिल्कुल समझ में आ रहा है तो लाइक वगैरह जो है करते रहेंगे, शेयर वगैरह जो है बिल्कुल दोस्तों के साथ करते रहेंगे, और नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपके लिए चैनल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बिल्कुल प्रैक्टिस जो है कराया जा रहे हैं मैथ के साथ में, जी के GS भी कराया जाए। रात को 8 बजे आप लोग जरूर जुड़ेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिस जो है कराए जा रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो चौथा प्रश्न है कि एक ए जो है काम को 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है और सी 40 दिन में करता है। तो अगर ए 4 दिन काम कर लिया है, फिर काम जो बचा हुआ अगर वो सी करने जाएगा तो कितने दिन में करेगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पहले भी हम कराए हैं, तो बिल्कुल आप लोग जवाब दीजिएगा राइट ऑप्शन क्या होगा। अच्छा चलिए यहाँ पे कर ही लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो हमको दिन दिया है उसका हम LCM निकालते हैं तो कुल कार्य निकल जाता है। ठीक है, तो अगर हम कुल जो है कार्य की बात करेंगे तो इसका LCM 40 आ जाएगा, कुल कार्य है 40। ठीक है, अब सबकी जो है इफिशियंसी क्या है, कार्य करने की क्षमता क्या है, वो निकाल लेते हैं। देखिए ए जो है 10 दिन में करता है, बी जो है 20 दिन में करता है और सी जो है 40 दिन में करता है। तो अगर ए 10 दिन ले रहा है यानी इसकी एफिशिएंसी कितनी है, तो 10 से भाग देंगे तो 4 इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। अच्छा इससे भाग देंगे तो इसकी एफिशिएंसी 2 हो जाएगी और इससे करेंगे तो 1 हो जाएगी। ये हमें सबका जो है, यानी ए जो है 4 काम करता है, बी जो है काम करता है 2 एक दिन में और सी काम करता है 1 एक दिन में काम। ये सबका जो है कार्य क्षमता मिल गया है। अब आते हैं क्वेश्चन जो हमसे पूछा है, कह रहा है ए जो है 4 दिन काम किया, तो ए का जो है कार्य हम बात करें, ए का कार्य, तो ए का जो कार्य है वो 4 दिन काम किया और 4 दिन में, क्योंकि एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है, 4 दिन काम किया तो 16 काम हो गया। कितना काम हो गया, 16 काम। अब कुल काम कितना था, कुल काम था 40। अब 40 में से हम 16 घटा देंगे तो आ जाएगा 24। अभी 24 काम बचा है। अब बाकी काम कौन करेगा, तो सी करेगा। और सी की कार्य क्षमता कितनी है, तो बिल्कुल 1 है। एक क्या है कार्य क्षमता, एक दिन में सिर्फ एक ही काम करता है। एक दिन में कितना काम करता है, सी सिर्फ 1 काम करता है, तो 1 से भाग देंगे और तो आ जाएगा कितना, 24 दिन जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल बी वाला आप राइट कर देंगे। अच्छा अगर आपसे सी का ना पूछकर बी का पूछता, तब अगर बी का आपसे अगर पूछता तो बी की कार्य क्षमता कितनी थी, 2 थी, तो आप 24 में 2 से भाग देते तो हमारा 12 दिन आ जाता। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आप समझ पाए हैं क्वेश्चन। बिल्कुल चलिए आगे बात करते हैं। 2 कार्य जो है एक ही स्थान से विपरीत दिशा में चलना शुरू करती हैं, उनकी गति क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। उन्हें एक दूसरे से 540 मीटर दूर होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ये प्रश्न जो है बिल्कुल पूछा जा रहा है, बिल्कुल जवाब दीजिएगा अगर आप कर पा रहे हैं तो। देखिए सबसे पहले समझिए कि अगर जब भी कोई गाड़ी जो है विपरीत दिशा में जा रही है, ध्यान समझिएगा, एक गाड़ी यहाँ से जा रही है तो इसकी स्पीड जो है 55 किलोमीटर है। ठीक है, 1 घंटे में। इधर जा रहा है एक गाड़ी, ठीक है, बीच में से 35 है। बोला कितनी दूरी पे जाएंगे, तो दोनों जा रहे हैं ना, दोनों दिशा में, तो इनकी स्पीड जुड़ जाती है। स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है, यानी दोनों को हम जोड़ देते हैं तो 55 और 35। ठीक है, दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा,
तो ये दोनों अगर हम जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 90, यानी इनकी स्पीड हो जाएगी 90 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड जुड़ जाती है जो लोग विपरीत जाते हैं तब। अब आते हैं क्वेश्चन पे, हमसे पूछा है समय, तो समय का फार्मूला क्या होता है, समय इक्वल क्या होता है, ये हमारा फार्मूला होता है दूरी अपान गति, ठीक है, यानी कि चाल हम कह सकते हैं। तो दूरी हमको दिया है, कितना दूरी तय करना है 540, तो 540 लिख देंगे। गति हमने देखा निकाल लिया है कितना है 90 है, तो ये 0 0 खत्म, और 9 के टेबल में 6 9 54 यानी कि 6 घंटे जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो बी आप राइट कर देंगे। उम्मीद करेंगे बिल्कुल समझ में आ रही है चीजें आपको, कोई भी डाउट है बिल्कुल आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो कह रहा है एक वर्ग का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, इसके बिकड़ की लंबाई क्या होगी। देखिए एक वर्ग है तो वर्ग के परिमाप का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है 4a होता है। क्या होता है 4a होता है, जिसमें a की बात करेंगे तो भुजा को दिखाता है। तब परिमाप हमको दिया है 28, तो नीचे 4 आ गया और a हमारा निकल जाए कितना, तो 7 चौके 28 यानी कि 7 जो है ये क्या निकला हमारा, तो भुजा हो गया। ठीक है, ठीक है, एक वर्ग अगर ऐसे है तो 7 सेंटीमीटर का है, ये हम निकाल लिए हैं। हमसे बीकड़ की बात किया है, किसकी बात किया है, बीकड़ का, बीच वाले की जो है बात यहाँ पे किया है। तो ये जो है क्या होता है, तो √2 ये होता है अगर जब बीकड़ की लंबाई पूछता है तो। ठीक है, क्या पूछता है, बीकड़ की लंबाई जब पूछेगा तो √2a होता है। ठीक है, क्या होता है √2a। अब इसको पुट कर दीजिए, √2 है, a की वैल्यू हमने कितना निकाला है 7 निकाला है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब कहेंगे ये दिया नहीं है, तो यहाँ पे देखिए ये इस प्रकार से रहेगा ये। ठीक है, क्योंकि देखिए 7 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं बाहर ऐसे करके, तो ऑप्शन नंबर सी आप क्या करेंगे, राइट यहाँ पे कर देंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में बेसिक को 101 लिखा है तो लाइट को क्या लिखा जाएगा कोड में। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर ध्यान से हम देखें, बेसिक की बात करेंगे, ठीक है, तो बेसिक में अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे किया क्या गया है, इनके जो है विपरीत संख्याओं को ऐड किया गया है। क्या किया गया है, विपरीत संख्याओं, जैसे अगर देखिए तो बी का जो है अपोजिट y होता है। ठीक है, ए का जो है z होता है, एस का जो है h होता है, आई का जो है r होता है, ये h है, और सी का जो है x होता है। अब देखिए y कितने नंबर पे आता है, तो y आता है 25 पे, उसके बाद आता है z जो है 26 पे, h की बात करेंगे तो 8 पे, r की बात करेंगे 18 पे, और x की बात करेंगे 24 पे। अगर इन सबको हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पे आता है 101। कितना आता है 101। ये चीज़ें जो है जोड़ ली गई जिससे कि टाइम आपको जो है कम लगे और वीडियो जो है कम समय में तैयार हो पाए। तो यहाँ पे ये हो चुका है। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो किया गया। आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या उसमें लग रहा है आपको चेक करना पड़ेगा। जब हम बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग की या रीजनिंग की बात करेंगे तो पैटर्न आपको चेक करना होगा। ठीक है, अब लाइट की बात हम लोग कर लेते हैं कि लाइट का जो है अपोजिट क्या होगा। सेम उसी पैटर्न पे हम लोग फॉलो यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए एल का होता है ओ, और ओ की जो वैल्यू होती है वो होती है 15। ठीक है, आई का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, तो आई का होता है आर, और इसका जो है 18 होता है। जी की बात कर लेंगे तो जी का अपोजिट जो है आई होता है, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, सॉरी, जी का अपोजिट जो है यहाँ पे टी होगा। क्या होगा, टी होगा, तो इसका 20 हो जाएगा। ठीक, एच का अपोजिट जो है क्या होगा, तो एच का जो है एस होगा, और एस जो है 19 पे आता है। इसी प्रकार टी की बात करेंगे तो टी का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, तो टी का जो है जी होगा, हमने भी देखा, और जी का मतलब क्या है, तो 7 है। इन सबको हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, क्या क्या मिला हमें, 7 है, 5 है, 19 है, 20 है, और 18 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जोड़ते हैं 5 और 2 7, 12 हो गया, 12 और 9 हो गया 21, 21 और 8, 21 और 8 कितना हो गया, बिल्कुल 29 का जो है यहाँ पे 9 हो चुका है, और ये 4 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, बिल्कुल 4, और यहाँ पे 29 है, तो 2 हमारे पास कैरी भी है, तो 2 3 4, 4 2 6 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। कहीं पे गड़बड़ी हुई है क्या, क्योंकि क्वेश्चन में आंसर हमें दिया नहीं 69। ठीक है, हमें क्या क्या मिला है, देखिए 7 हो गया है, 19 हो गया है, 20 हो गया है, 18, और ये 15 था। सॉरी सॉरी, यहाँ पे जो है गड़बड़ी हुई, ये 15 है। एच का उल्टा क्या होता है, एच सॉरी एल का जो है उल्टा यहाँ पे। ठीक है, तो एल का उल्टा हमने क्या लिखा है, ओ, तो ये 15 है, और हमने वो चीज़ लिखा नहीं यहाँ पे। ठीक है, 15 ये रहेगा, क्या रहेगा, 15 बिल्कुल रहेगा।
अब इससे हम लोग जोड़ेंगे, तो यहाँ पे क्योंकि अब से जोड़ लेते हैं सिंपल सा, ये 7 यहाँ पे सिंपल सा, ये तो नहीं रहेगा, इधर से बढ़ रहा है तो इधर हो गया 3 2 5 और 2 7, ठीक है, तो 79 होगा। ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, 20 का राइट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है एक टीवी का जो है विक्रय मूल्य 18,700 रुपए है, जिससे 15% की हानि हुई। यानी आदमी ने क्या किया, तो 18,700 का जो है टीवी बेचा, उसे 15% का नुकसान हुआ, जबकि 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने पे बेचना होगा, ये आपको निकालना है। देखिए इस प्रश्न को क्या करेंगे, देखिए सिंपल सा कि अगर 18,700 का कोई चीज बेचा है, उसे 75% का नुकसान हुआ, और अगर हम 100% मानेंगे तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू किसकी हो गई, ये वैल्यू हो गई 100 में से अगर हम 15 घटाते हैं तो 85% की। तो 85% की वैल्यू हमें दी हुई है, ठीक है, और हमें क्या पता करना है, लाभ लेना है। तो लाभ लेना है तो 100% तो मूल वैल्यू हो जाती है, और 15 इसमें परसेंटेज ऐड करेंगे तो 115% अगर हम निकाल लें, ठीक है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, विक्रय मूल्य निकल जाएगा कि हमको लाभ लेना है। तो सिर्फ 2 तरीके हैं सिंपल सा, ये कि पहले इसको काट कर 1% की वैल्यू निकालिए, और 1% निकल गया तो इसे मल्टीप्लाई कर दिए, या सिंपल सा आप डायरेक्ट पूरा एक ही साथ कर लीजिए, कितना दिया है 85% से डिवाइड करेंगे और 115% का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये एक ही साथ क्या होगा, चीज़ें जो है यहाँ पे हमारी निकल जाएंगी। अब देखिए सबसे पहले जो है हम काटते हैं 17 से, 17 पचे 85 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर देखें तो 17 का अगर हम करते हैं, 17 से अगर इसको काटते हैं, ये वाला सॉरी ये इसको छोड़ते हैं, ये वाला सबसे पहले काटते हैं क्योंकि ये ईजी है, 17 करने 17 और फिर 17 करने 17 1100 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें फिर से हम इसको काट लेते हैं, ठीक है, तो ये कितनी बार में कट रहा है, इसी से काट लेते हैं इसको हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारा 5 दूना 10, 5 तियां 15, 23, 23 और 11, इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 25,300। कितना आ जाएगा, 25,300, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप राइट कर देंगे। आप चाहें तो पहले यहाँ पे काट कर 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, और फिर जो वैल्यू आती उसका मल्टीप्लाई 115 में कर देते, तब भी हमारा आंसर निकल जाता। चलिए आगे बात करेंगे। तो कह रहा है एक दुकानदार माल बेचते समय 40% की हानि का दावा करता है, लेकिन 25% कम वजन का उपयोग करता है, उसका वास्तविक हानि प्रतिशत क्या है। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और जितने प्रश्न ये कराया जा रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए, क्योंकि आपकी 13 से ही क्या है, 13 जून से एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन जो है आप लोग बहुत सारे इसमें नहीं पढ़े होते हैं, सब जीके जेएस पढ़ते हैं, तो उनके लिए किस पैटर्न में प्रश्न बन रहे हैं वो कराए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को आप लोग बिल्कुल टिके रहेंगे, लास्ट तक जरूर देखें, जितने प्रश्न कराए जा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है, और इसी पैटर्न में प्रश्न आपको पेपर में देखने को बिल्कुल 100% मिलेंगे। देखिए यहाँ पे एक दुकानदार माल बेचता है 40% की हानि पे, तो अगर हम देखिए हानि की बात करेंगे, ठीक है, चलिए लॉस की बात करेंगे, तो अगर 100% है, 40% अगर हानि पे बेचा इसने, तो बेचा कितने पे, 60% पे, सिंपल सा ये हो गया, ठीक। और ये हमने बात कर ली क्या होगी, हानि वाली। अब हम अगर बात करें प्रॉफिट, कितने में जो है कम वजन की बात यहाँ पे किया है, कम जो है वजन दिया है, यानी पैसा तो भरपूर ले लिया, लेकिन यहाँ पे 25% सामान कम दिया है, तो अगर 25% सामान कम दिया है तो दिया कितना होगा, तो इसमें से हम 25 माइनस अगर करेंगे तो 75%, नहीं 75% सामान दिया है इसने, ठीक है, कितना दिया सामान, 75% सामान दिया है, तो सिंपल सा इसे यहाँ पे क्या हो रहा है, तो अगर 75 में से हम 60 माइनस करेंगे तो आएगा कितना, तो 15 आ जाएगा, यानी 15% जो है क्या है यहाँ पे जो उसको हानि हो रही है, कितने में, तो 75% में से, ठीक है, तो इसका हम 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में बदल जाएगा, सिंपल सा, क्योंकि हमसे प्रतिशत पूछा है, तो 15 अगर हानि पूछता तो 15 लिखते, लेकिन परसेंटेज में बात करेंगे तो इसको हम लोग काट देते हैं, तो 15 करने 15, 15 75 और 5 दूरा 10, यानी कि 20% यहाँ पे जो है उसको हानि हो रहा है, तो बी वाला आप क्या करेंगे, राइट कर देंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से। अगर ध्यान से देखें तो 2 से 13 हुआ है, 13 गुना किया गया है, कितना गुना किया गया, 13 गुना जो है किया गया है, तो 8 का भी हम लोग 13 गुना कर देते हैं, ठीक है, 13 गुणे 8, तो 8 तेरे के 24 आएगा, इकाई का अंक देखें तो 4, तो 44 तो आ रहा है, और तो 8 तिरिक 24, और उसके बाद जो है बचा 2, तो 8 करने 8 और 2 10, 104, कहीं मिला ऑप्शन, नहीं मिला, यानी ये पैटर्न यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, कोई और जो है यहाँ पे पैटर्न चल रहा है। अब अगर हम ध्यान से दूसरा पैटर्न का चेक करें, ठीक है, तो अच्छा इसमें ध्यान से देखिए, ये भी हम कह सकते हैं कि जो संख्या उसमें हम 11 प्लस करें और 2 का जो है मल्टीप्लाई करें,
ठीक है, तो कितना हो जाएगा 11 और 2 हो गया 13 मल्टीप्लाई 2 यानी कि हो गया 26। ठीक है, यहाँ भी सेम वही चेक कर लेते हैं। तो 11 प्लस करेंगे, ठीक है, 11 क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो है प्लस करेंगे 8 में और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 में जो संख्या दी हुई है, तो ये हो जाएगा 19 और 19 का जो है 8 में फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 9 72। ठीक है, और 7 कैरी, तो 8 1 8, 7 दूनी 14 1 15, 152 जो है यहाँ पे आ रहा है, तो बिल्कुल ए राइट कर देंगे। ये पैटर्न आपको चेक करना पड़ेगा, हाँ क्या पैटर्न जो है फॉलो किया जा रहा है कोडिंग डिकोडिंग में। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स शेयर जो है करते रहिएगा सेशन को, और नए होंगे तो बिल्कुल आप सभी से रहेगा सब्सक्राइब करने का, क्योंकि आपके लिए चैनल महत्वपूर्ण है। आप सुबह हमारे चैनल के माध्यम से करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रत्येक एग्जाम के लिए। अच्छा, आपकी जो है जीके जीएस हम लोग बात करेंगे, तो आपकी 40 जो है प्रश्न बनेंगे, तो आप लोग एनटीपीसी एग्जाम ध्यान रखेंगे, इसमें से 20 जो है आपके करंट अफेयर ही पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर की वीडियो जो है कवर कराई गई है हमारे चैनल पे, आप जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर जरूर देखेंगे, क्योंकि करंट अफेयर बिल्कुल बनेंगे 20 इंपॉर्टेंट रहेंगे ये। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में कोई राशि 230 हो जाती है तो मूलधन क्या होगा। देखिए 15% वार्षिक ब्याज है 3 वर्षों में, तो अगर 5% एक साल का है तो 3 साल का कितना हो गया 15% हो गया। ठीक है, सिंपल सा कितना हो गया 15% जो है यहाँ पे हो चुका है, ये आपको समझ में आ गई है ब्याज। तो अगर हम मिश्रधन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, मिश्रधन, तो मिश्रधन मूलधन होता है यानी कि 100% और ब्याज हमारा 15%, तो ये मिश्रधन हो गया, यानी कुल हो गया 115%, ये मिश्रधन की वैल्यू हो गई। और ये राशि हमें दी हुई है 230 है, यानी 115 की वैल्यू हमें दी हुई है कितना, तो 230 दी हुई है, और मूलधन पूछा है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आप यहाँ पे फिर वो भी तरीका लगा सकते हैं कि 115% की वैल्यू अगर, मतलब 115 अगर परसेंटेज है, इसकी वैल्यू 230 है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू क्या उसे निकाल लीजिए, फिर 100 में मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे भी कर सकते हैं या डायरेक्ट दोनों एक साथ हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम करते हैं इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व, ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 5 दूना 10 हो जा रहा है, 5 तिहाई 15 हो गया। ठीक, इसके बाद 5 चौके 20, 5 छके 30। ठीक है, अब 23 दूना होता है 46, यानी कि हो गया 200 रुपये। यहाँ पे कितना हो गया 200 रुपये जो है यहाँ पे मूलधन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आप राइट कर देंगे। ठीक है, ये तरीका भी आप लगा सकते हैं जो भी आपको इजी लगे। उम्मीद करेंगे समझ पा रहे हैं क्यों जो है कोई पैटर्न लगाया जा रहा है, एकदम ईजी तरीके से आपको चीज़ें समझाई जा रही हैं। आगे बात करते हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 456 वर्ग सेमी है और इसकी ऊंचाई 24 सेमी है, इसके आधार की लंबाई क्या होगी। देखिए अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करेंगे, एरिया की बात करेंगे, ठीक है, त्रिभुज की, तो ये होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला आपको याद करना होगा जब त्रिभुज के अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हमें इसका वर्ग दिया हुआ है कितना है, तो 456 है, एरिया हमें दे दिया है 1/2 है। देखिए हमसे लंबाई पूछा है, आधार यानी कि बेस पूछा है, हाइट हमें दिया हुआ है कितना 24। तो यहाँ अगर देखें 2 से जो है ये 12 बार में कट गया 24, और ये जब इधर आएगा तो 456 ये है और नीचे 12 आ जाएगा, इधर जो हमारा बेस बचेगा। अब इसको हम लोग काटते हैं, ठीक है, तो ये जो है कितनी बार में ये कट रहा है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो 12, ठीक है, एक एक अंक काटा जाए या पूरा एक ही बार, चलिए पूरा एक ही बार काट लेते हैं। तो ये जो है 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36 बचा 9 और 12 बठी 96, यानी कि 38 जो है यहाँ पे आ जा रहा है। तो ऑप्शन अगर की बात करेंगे तो बिल्कुल ए वाला क्या हो जा रहा है यहाँ पे राइट हो जा रहा है। चलिए आगे बात करें तो कहा जा रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत जो है 40 है, तो सबसे छोटी संख्या का मान क्या होगा। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन ही रहता है इस प्रकार के प्रश्न। देखिए औसत है यानी बीच में क्या होगा, 5 है तो बीच में क्या होगा, बीच में होगा 40, क्योंकि औसत है। और बोला है सम संख्या है, कैसी संख्या है, सम संख्या। तो इसके बाद देखिए अगर बीच में कुल 5 संख्या है, बीच में 40 है, सम संख्या क्या होगा, फिर 42 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा, 2 इधर रहेगा 2 इधर भी रहेगा, तो इधर आ जाएगा तो 38 सम संख्या, और फिर जो है 36 सम संख्या। सबसे छोटी पूछा, सबसे छोटी हमारी 36 वाली है, यानी कि डी वाली है, तो डी वाला आप राइट कर देंगे। आगे बात करते कह रहा है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर कोई धनराशि स्वयं की दोगुनी हो जाएगी यदि 25% का जो है प्रति वर्ष जो है यहाँ पे दर है, रेट जो है लगा हुआ है। तो ध्यान समझिए, कोई अगर मूलधन है, ध्यान समझिएगा, अगर मूलधन की हम लोग बात करें तो मूलधन होता है 100%, इसका दोगुना करना है, कितना करना है दोगुना, यानी कि 200% यहाँ पे मिश्रधन लाना है। सिंपल सा समझिएगा, जो मूलधन है इसका दोगुना करना है, तो ब्याज अगर 25% है तो कितने साल के लिए रहना पड़ेगा,
तो अगर ध्यान से समझिएगा, अगर 25 है और हमको 100 और ऐड करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 100% तो मूलधन है, लेकिन हमको 100 और इसमें ऐड करना है ब्याज के रूप में, और एक साल 25% जा रहा है, तो 100 कितनी बार में जाएगा? 4 वर्ष में जाएगा, क्योंकि 25 चौके 100 होता है, तो 4 वर्ष यहाँ पे राइट करते हैं। बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन यहाँ पे है, सिंपल सा, कि मूलधन हमारा 100% है, उसका दोगुना करना यानी 100 और ऐड करना, और 25% एक साल में बढ़ रहा है, तो 25% बढ़ रहा है यानी कि 25 रुपए बढ़ रहे हैं, ठीक है, या 25 जो भी संख्या में रहेगी वो बढ़ेगा, और 25 चौके 100 होता है, तो 4 वर्षों में क्या हो जाएगा? ये बढ़ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो एक छात्र को पास होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता होती है और उसे 210 अंक मिलते हैं। ध्यान समझिएगा, एक छात्र को अगर पास होना है पेपर में तो उसे 33% नंबर लाना पड़ेगा, तब वो पास होगा। लेकिन एक लड़का है जिसे 210 नंबर मिला लेकिन वो फेल हो गया, अगर वो 31 और अंक पाता, एक मतलब 21 अंकों से वो क्या हो गया है? फेल हो गया है। 210 उसे मिला भी है, लेकिन वो 21 अंकों से क्या हो गया है? फेल हो गया है, जबकि 33% अंक होना चाहिए। तो परीक्षा का अधिकतम पूर्णांक क्या होगा? ध्यान समझिए, अगर 210 उसे मिला है, कितना मिला है? 210 मिला है, और 21 से फेल हुआ है, तो पास हो जाता। तो इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो ये हो गया 231। 231 अंक अगर वो पाता तो पास हो जाता, सिंपल सा। अब 231 जो है किसके बराबर है? तो ये 33% अंक इसे चाहिए पास होने के लिए, तो यानी 231 मिला तो पास हो गया, तो 33% की वैल्यू क्या हो गई? 231 हो गई। सिंपल सा समझ गए होंगे, क्योंकि 33% अंक उसको पास होने के लिए चाहिए, और 210 मिला था, फेल हो गया था, फिर 21 अंक और मिलेगा तब पास होगा, यानी 33% मिलेगा, सिंपल सा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पूर्णांक पूछा है, तो पूर्णांक 100% होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1% की वैल्यू निकाल कर, या आप सीधे दोनों को डायरेक्ट एक साथ लिखिए कि 231 है, 33 से डिवाइड करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग काटते हैं, ठीक है, 11 से, तो 11 तिया 33, 11 दूनी 22 और 11 कितने? 11। फिर इसको काटते हैं 3 सते 21, यानी कि 700 क्या है? तो पूर्णांक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। तो ये थी हमारे आज की 15 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट थी। तो वीडियो आपको कैसी लगी है बिल्कुल आप कमेंट जरूर करेंगे, साथ में लाइक वगैरह कर लेंगे बिल्कुल, सेशन पसंद आई है तो, और शेयर विशेष तौर पर जरूर करेंगे दोस्तों के साथ, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, और रेगुलर जो है आपको कराए जाएंगे, बिल्कुल आप कमेंट करेंगे अगर रेगुलर वीडियो चाहिए। हालांकि 2 वीडियो आपको कराए गए हैं, इसके पहले भी वीडियो कराए गए थे मैथ के, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और रात को 8 बजे आप लोग जरूर जुड़ेंगे, महत्वपूर्ण जो है जीके जीएस क्लासेज जो है चल रही हैं, और सुबह जो है करंट अफेयर आप लोग जरूर पढ़ें सुबह 6 बजे, ठीक है। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।